नमस्कार साथियों, जय हिंद। मेरा नाम है प्रीतेश जोशी और आप सभी का स्वागत है राजस्थान एग्जाम बाय मिशन ज्ञान के इस प्यारे से चैनल पर। तो कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ ठीक होंगे, बढ़िया आपकी तैयारी चल रही होगी और दिन ब दिन तैयारी में तेज़ी आती जारी होगी। तो मेरे प्यारे लाडलो, आज हम थोड़ी सी डिस्कशन करने वाले हैं सीईटी फर्स्ट शिफ्ट का जो पेपर 27 सितंबर की फर्स्ट शिफ्ट का जो पेपर हुआ है उसके थोड़े से एनालिसिस को लेकर, किस तरीके का पेपर रहा, क्या बातें वहाँ पर थोड़ी ध्यान रखनी थी। तो देखो भाई, ये जो फर्स्ट शिफ्ट का पेपर था, अगर इसको आप पूरी तरीके से कंक्लूजिंगली पूछो तो आप लोगों में से कुछ को ये हार्ड लग सकता है, कुछ को इजी लग सकता है, पर सामान्यतः ये कहा जा सकता है कि इस पूरे के पूरे पेपर को हम मॉडरेट की संज्ञा दे सकते हैं। मॉडरेट यानी कि ये ना तो ज़्यादा पेपर बहुत ज़्यादा टफ था और ना ही बहुत ज़्यादा ये हमें आसान देखने को मिलता है। अब अगर पूरे के पूरे पेपर के एनालिसिस की बात करें तो देखो, जीके के अंदर हम बात करते हैं तो कुछ क्वेश्चंस तो पूरी तरीके से डायरेक्ट आए और वो ट्रेडिशनल क्वेश्चंस थे। ट्रेडिशनल क्वेश्चन यानी कि अगर कोई अनुच्छेद पूछ लिया या फिर कुछ पहले इंपॉर्टेंट तौर पे व्यक्ति पूछ लिए, वो डायरेक्ट क्वेश्चन थे। कुछ इंपॉर्टेंट शहरों के नाम पूछ लिए, वो भी डायरेक्ट क्वेश्चन थे। और नई पुरानी जीके में ने भी इतना ज़्यादा कोई परेशान नहीं किया। इसी के साथ साथ में इंग्लिश की बात करता हूं तो इंग्लिश भी अपने आप में मॉडरेट आया। मैथ्स और रीजनिंग का पेपर भी ठीक ठाक था, कोई समस्या वाली बात वहां पर हमें नहीं आती। करंट के क्वेश्चन भी बिल्कुल डायरेक्ट थे, तो बहुत ज़्यादा बड़ी समस्या वहां पर भी नहीं आई। तो पूरा का पूरा पेपर हमारा मॉडरेट की संज्ञा दी जा सकती है। हाँ, कुछ क्वेश्चंस की अगर हम बात करते हैं तो ऑप्शंस ऐसे दिए गए थे जिससे आप थोड़े से कंफ्यूज हो सकते हो, बट फिर भी अगर आपने ढंग से अच्छे से तैयारी करी है तो इस पूरे पेपर को आप बहुत अच्छे नंबर यहाँ पर ला सकते हो। पर यहाँ पर एक समस्या का समाधान ये भी है कि साहब आपको 40% नंबर ही लेकर आने, 40% नंबर ही लेकर आने। तो 40% नंबर लेकर आने तो फिर तो समस्या अपने आप में पूरी तरीके से समाप्ति हो जाती है। लेकिन आने वाली शिफ्ट वाले जो बच्चे हैं उनको इस बात का ध्यान रखना है कि पेपर को इजी में नहीं लेना है। जब तक अपना पेपर है तब तक कॉन्टिन्यूसली रिवीजन जो है वो चलना चाहिए। अभी नेक्स्ट शिफ्ट का भी पेपर खत्म हो जाएगा, फिर देखेंगे साहब वो कैसा पेपर आता है, उसको भी ढंग से एनालिसिस करेंगे। और जब ये चारों हमारे सारी शिफ्ट के पेपर जो है वो बढ़िया तरीके से हो जाएंगे, फिर हम एक कॉमन वीडियो बनाएंगे और बताएंगे कि ट्रेंड एनालिसिस क्या है, किस तरीके के क्वेश्चन जो है हमें कॉन्टिन्यूसली देखने को मिल रहे हैं। जो नेक्स्ट शिफ्ट के बच्चे हैं उनके लिए मेरा एक इंपॉर्टेंट बात यह है कि उन्होंने जो अभी तक पढ़ा है वो रिवीजन करते जाइए। ट्रेडिशनल क्वेश्चन जो है वो बार बार रिपीट होते हुए आ रहे हैं, वही राजस्थान हिस्ट्री के, वही इंडियन हिस्ट्री के, वही पॉलिटी के, वही इंपॉर्टेंट तौर पे क्वेश्चन बार बार आ रहे हैं। 2-5 क्वेश्चन टफ आते हैं, उससे आप उस पूरी की पूरी शिफ्ट को टफ नहीं बोल सकते हो और आपको अपना मोटिवेशन भी नहीं गिराना है। तो इस बात का ध्यान रखना। पूरे के पूरा पेपर मॉडरेट था, एवरेज पेपर था। इसी तरीके का पेपर हमें नेक्स्ट शिफ्ट्स में भी देखने को मिलेगा। कोई बहुत अलग सी चीजें नहीं हो जाएगी। तो अपनी तैयारी को निरंतर बनाए रखें और बढ़िया पेपर करके आना। धन्यवाद, थैंक यू।